राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलतनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। जैसे कि हम देख रहे थे कि महाप्रभु जी कुलिया नामक गांव में पधारे हैं। वहाँ पर वे माधव दास नामक भक्त के यहाँ रुके हैं और निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। लेकिन यह जो बात थी कि महाप्रभु जी अब आ चुके हैं, यह बात इतनी जल्दी सब में फैली कि सब माधव दास जी की कुटिया को घेर लिए। बहुत सारे भक्तजन उनकी कुटिया को घेर लिए और यह जो खबर थी ये सची मैया और श्री विष्णु प्रिया जी को भी पता चल गई थी। तो अब श्री विष्णु प्रिया जी और सची मैया सोच रही हैं कि जाएं हम भी गौर के थोड़े दर्शन कराएं। कई वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए हमने गौर को देखा नहीं है, उसकी याद बहुत आती है, हम तड़पते हैं, हमें दर्शन कर लेना चाहिए। तो अब जो सची मैया थी वे तो बहुत बूढ़ी थी, उनके लिए चलना भी बहुत कठिन हो रहा था। तो सची मैया ने श्री विष्णु प्रिया जी के कंधों पर हाथ रखकर वे आई हैं। वे गंगा पार से ही दर्शन करना चाह रही हैं, परंतु सची मैया दर्शन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एक तो उनकी इतनी आयु, इतनी वृद्ध अवस्था, और वे गौर को देख नहीं सकती। नेत्र तो जो महाप्रभु थे वे माधव दास जी की कुटिया पे थे, वे कमजोर पड़ जाते। उनको ना उनकी जो कुटिया थी उनको कई लोग घेरे हुए थे। दूसरा कारण था लाखों 2 लाख लोग उनकी कुटिया को घेरे हुए थे। तो अब उन बीच में शशि मैया वे दर्शन कर पाए तो बहुत कठिन था। तो सची मैया पूछ रही हैं कि विष्णु प्रिया जी से कि तुमको दर्शन हो रहे हैं? तो वे कहती हैं, माँ केवल मुझे गौर के उन हस्त कमलों के दर्शन हो रहे हैं और कोई दर्शन नहीं हो पा रहा, उनके मुखार बिंद मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। तो सची मैया कहीं अब हमें दिखेंगे भी नहीं, अब तो वो तो अब संन्यास ले चुका है। तब श्री विष्णु प्रिया जी कहीं कि नहीं माँ, नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, वो नवदीप हमें को दर्शन देने के लिए पधारे हैं, अभी भाड़ है, अवश्य वे शाम तक ज़रूर लौटेंगे, हम लोग यहीं प्रतीक्षा करते हैं। तब शाम तक सची मैया और श्री विष्णु प्रिया जी वहीं पर प्रतीक्षा करती हैं, परंतु शाम हो गई, गौर आए नहीं। तो सची मैया और विष्णु प्रिया जी फिर घर लौट गए। इसलिए लौटी कि अब शायद रात हो रही है तो गौर आएंगे, इसी आस में बैठी थी, लेकिन तब भी गौर आए नहीं। तो ऐसे भोर होती है। महाप्रभु जी किसी को भी नहीं बताए, किसी को नहीं बताए हैं, खुद ही अपने आप वे आ रहे हैं। अपनी घर जो श्री विष्णु प्रिया जी जहाँ सची मैया जी जिस कुटिया में रहती थी, घर में रहती थी, वहीं को आ रहे हैं। अब प्रवेश किए हैं और देख रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं कि पहले हम यहीं पे खेला करते थे, यहीं पे सभी से कीर्तन करवाया करते थे। पुरानी याद ताज़ा हो रही है उनकी, वही सब चीज़ याद करके, और मुख से हरि निकल रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भोर का समय था, कुछ लोग थे जो नहा रोए थे, स्नान कर रहे थे। तो देखा कि अरे ये तो गौर हैं, और गौर को जैसे देखा है, सब जो जितने भी आए थे व्यक्ति स्नान के लिए, वे पहले फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, महाप्रभु जी फूल पे डाल रहे हैं कि अरे गौर पधारे, गौर पधारे। लेकिन गौरांग को तो कुछ अता पता नहीं है, वे तो खोए हुए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वे हरि हरि कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता है। ऐसे चलते जा रहे हैं। चलते चलते महाप्रभु जी अब उस गली में जाते हैं जहाँ पर महाप्रभु जी का पहले निवास हुआ करता था, जहाँ पर सची मैया का घर है। तो वहीं पर नारायणी देवी, मालिनी देवी जी का भी घर था। तो जब देखा है कि गौर आ रहे हैं, तो गौरांग को देखते ही वे सची मैया के घर दौड़ी हैं, यह बताने के लिए कि देखो हमारा गौर आया है, गौर। और दौड़ते दौड़ते गई हैं सची मैया
वे सची मैया के पास जाकर कहती हैं कि देखो देखो सची, तुम्हारा पुत्र आ रहा है, हमारा गौर आ रहा है, हमारा निमाई आ रहा है। तब यह बात जब सची मैया ने सुनी, वे खुश हो गई। वे कही, अरे मेरा सन्यासी पुत्र आ रहा है, कई दिनों बाद उसके आज दर्शन मिलेंगे, आज उसके मुखार बिंदों को मैं देखूंगी। और यह कहकर वे कही, जा जा विष्णु प्रिया, जाकर जल में पात्र भर के ला और फूल लेके आओ, उस पे हम डालेंगे, इतने दिनों बाद वो आ रहा है। तो श्री विष्णु प्रिया जी कहें कि नहीं माँ। तब सची मैया बोली कि ऐसा क्यों कहती है। तो श्री विष्णु प्रिया जी कहीं कि मैया, वे सन्यासी हैं और सन्यासी कभी भी अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, वे फिर से उस घर में नहीं जाते हैं। तो सची मैया कही, कैसे नहीं आएगा, मेरी आज्ञा होगी, वह नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानेगा, मेरी बात तो उसे माननी पड़ेगी, उसे आना ही पड़ेगा। तब श्री विष्णु प्रिया जी कही, तब आप ज़रूर मैया, एक बार आप ज़रूर उनसे कहिएगा कि वे ज़रूर आएँ, वे घर में प्रवेश करें, आंगन में ही आएँ। मैं उनको एक बार अपनी खुली आँखों से देखना चाहती हूँ, उनको ऊपर से नीचे निहारना चाहती हूँ। तो तभी माली देवी कही, अरे देखो गौर आ गया, गौर आ गया। और जैसे मैया निकली हैं बाहर और देखा है कि गौर सामने से आ रहे हैं, और गौर ने जब देखा कि मैया सामने खड़ी हैं, जैसे ही गौर मैया को सामने देखा है तो गौर ने दौड़ दौड़ के गौर मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। मैया के एक अच्छा पैरों को पकड़ के कहने लग गए, माँ मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने माँ तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मैं एक बहुत अच्छा पुत्र नहीं बन पाया, माँ मुझे माफ़ करो। सची मैया कह रही है, ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। लेकिन जो गौर है वो कहे, नहीं माँ मेरी वंचना मत करो, माँ मेरी वंचना मत करो, मुझे माफ़ करो। पैर पकड़ पकड़ के महाप्रभु जी कह रहे, माँ मुझे माफ़ करो, माँ मुझे माफ़ करो। मैया अपने हृदय से लगा रही हैं, गौर चरण पकड़ रहे हैं, माँ मुझे माफ़ करो, मैया हृदय से लगा रही हैं। यहाँ पे मैया खूब रुदन कर रही हैं तो गौर भी खूब रुदन कर रहे हैं। इन माँ और बेटे के रुदन को देख सब रो रहे हैं, सब रुदन कर रहे हैं। कितने वर्षों बाद महाप्रभु जी अपनी मैया से, अब माँ, अब देखो गौर, अब रो मत, तुम कई देर से आए हो, कई देर से आए हो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं होगा, चलो आंगन में बैठ के तुम कुछ प्रसाद पालो, मैं तुम्हें दूध पिला देती हूँ, तुम ऐसे परेशान मत हो, तुम रो मत, कोई बात नहीं, रुदन मत करो। लेकिन तब महाप्रभु जी कहे, माँ आप ये कैसे कह सकते हो, आपने तो मुझे दान कर दिया है ना। तो माँ कही, दान? तो महाप्रभु जी कहे कि माँ तुमने तो मुझे श्री कृष्ण के चरणों में दान कर दिया था ना, मैंने तो संन्यास ले लिया है ना, तो अब तो मैं श्री कृष्ण के चरणों में दान हो चुका हूँ, तब मैं आपके यहाँ कैसे भोजन करूँ, प्रसाद पाऊँ। सन्यासी कभी भी अपने घर में नहीं आता और वहाँ प्रसाद नहीं पाता, माँ मैं नहीं आ सकता। माँ बहुत मनाई, माँ भी समझ गई कि अब ये नहीं आ सकता। तो माँ कही, तू जा रहा है? तो गौर कहे, अब मैं मैया जा रहा हूँ। और फिर गौर ने मैया के चरणों को प्रणाम कर कर, नमन कर कर गौर वहाँ से जाने लग गए। और अंदर से विष्णु प्रिया जी सब उस खिड़की से देख रही थी कि क्या हो रहा है। और जब देखने लग गई विष्णु प्रिया जी कि अब गौर जा रहे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो कही कि आज आखिरी दिन है, अब गौर लौटे या ना लौटे अब मुझे यह नहीं पता, मुझे गौर से मिल लेना चाहिए, मुझे उनकी याद बहुत सताती है, मुझे उनसे मिलना होगा। उनके अंदर इतनी पीड़ा थी, इतना विरह था, इतनी विकलता थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। जो विष्णु प्रिया जी दिन के समय में कहीं जाती नहीं थी, घर के बाहर निकलती नहीं थी, वो आज पहली बार घर के बाहर निकली हैं। और पीछे से ही गौर 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 खूब तेज स्वर में कहने लग गई, रोने लग गई, रुदन करने लग गई, कही, स्वामी ऐसा मत करो, स्वामी ऐसा मत करो, मैं अभागिन हूँ, मैं अभागिन हूँ, कृपा करो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो।
तो गौर का पीछे मुड़े नहीं। गौर सन्यासी थे, तो वो स्त्री का मुख देखना सन्यास में पाप होता है, तो वे पीछे मुड़े नहीं और ऐसे ही आगे होकर, विष्णुप्रिया जी पीछे हैं और आगे मुख है, कह रहे हैं, देवी। तो यह बात महाप्रभु जी कहे। फिर विष्णुप्रिया जी कही, मुझे कुछ दीजिए, हे स्वामी, मैं क्या करूं, मुझसे यह पीड़ा नहीं झेली जाती, हे स्वामी कृपा करें। तब गौर ने अपने खड़ाऊ को वहीं पे उतार कर वे आगे चले गए। वे खड़ाऊ हुए, जो खड़ाऊ थे महाप्रभु जी के, उन खड़ाऊ को श्री विष्णुप्रिया जी अपने हृदय से लगा लेती हैं, अपने हृदय से लगा लेती हैं। जिस प्रकार श्री भरत जी को श्री रामचंद्र ने अपना खड़ाऊ दिया था, पादुकाएं दी थी, उसी प्रकार आज श्री विष्णुप्रिया जी को महाप्रभु जी ने अपनी पादुकाएं दी हैं। तो तब महाप्रभु जी तो वहाँ से चले गए, परंतु जो पादुका थी, उन पादुकाओं को तो श्री विष्णुप्रिया जी अपने प्राणनाथ को ही समझ रही थी। वो पादुका को पादुका नहीं समझ रही थी, वे उन पादुकाओं को अपने गौर हरि समझ रही थी, उन्हीं को अपने गौर को समझ रही थी, उन्हीं को अपने प्रियतम को वे समझ रही थी। प्राणनाथ थे वे पादुका उनके लिए। तो जब वहाँ से महाप्रभु जी चले गए, तो कहा गया है कि जब से वे गए थे महाप्रभु जी, तब जीवन भर उन्होंने उन पादुकाओं की ही सेवा की है। उन पादुकाओं को स्नान कराती, उन पादुकाओं की आरती उतारती, पूजा करती, हार चढ़ाती, माला चढ़ाती, फूल छिड़कती, खूब उस पर इत्र छिड़कती, उसी पादुकाओं की खूब सेवा करती, उसी पादुकाओं को प्रसाद लगाती, प्रसाद भोग लगाती, भोग धराती, उसी की खूब पूजा करती थी। जीवन भर जब उन्होंने उसी पादुका अकेला पाती थी, बहुत दुख ही पाती थी। जब विरह में कलज रही होती थी, तब उन्हें बहुत दुख होता था। तब वे प्राणनाथ को ढूंढती थी, और जब प्राणनाथ ना दिखते तो वही उन्हीं पादुकाओं को अपने हृदय पे रखकर, अपने सीने से लगाकर खूब रोया करती थी, खूब रुदन किया करती थी। हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणनाथ, हे प्रियतम, हे प्रियतम, खूब तेज गौर को पुकारा करती थी। उसी से उन्होंने अपने पूरे जीवन में, उन्हीं पादुकाओं में अपने गौर के दर्शन किए हैं। उनके लिए वे पादुकाएं साक्षात गौर थी। उन्हीं पादुकाओं के रहते हुए अपने जीवन को जी। ऐसे महाप्रभु जी ने सब पर कृपा की, सबको तारते हुए सबको अपने दर्शन देते हुए महाप्रभु जी पूरे नवद्वीप पर कृपा करके अब जाने लग गए। अब महाप्रभु जी को जाना तो वृंदावन की ओर है, वृंदावन जाना है, परंतु वृंदावन के मार्ग को वे नहीं जाते हैं। तो अब महाप्रभु जी वृंदावन रामकेली ग्राम जाकर रामकेली मार्ग क्यों जा रहे हैं, रामकेली ग्राम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी के वहाँ 2 भक्त रहा करते थे। वे उन भक्तों को तारने, उन भक्तों पर कृपा करने के कारण उस ग्राम जा रहे हैं। श्री जी की कृपा से कल हम इस प्रसंग को सुनेंगे, जहाँ पर महाप्रभु जी उन 2 भक्तों पर कृपा करेंगे। ये हम सुनेंगे कल के प्रसंग में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।